Assalamu alaikum sir. Presentation of chemistry and my presentation topic is localized and delocalized bonding. Course instructor Dr. Ataf Ali and my name is Majid Ali, roll number 5089. सर मेरा टॉपिक जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग है। सर मैं सबसे पहले तो मैं लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड ये जो बॉन्डिंग होती है, ये जो केमिकल बॉन्ड की दो मतलब ये उनके टाइप्स हैं। केमिकल बॉन्ड जो होता है उसमें जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोकलाइज्ड बॉन्डिंग बनाते हैं और जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग बनाते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कौन से होते हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मतलब बताता हूँ। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो उसके जो दो दरमियान में एच एटम के दरमियान में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो कन्फाइंड होते हैं, वो वहाँ से मतलब वो उसी रीजन में रह सकते हैं। मतलब वो दो जो न्यूक्लियाई होते हैं, एक इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई और एक दो न्यूक्लियसिस के दरमियान वो मतलब लाई करते हैं और इसको हम लोकलाइज्ड ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लोकलाइज्ड बॉन्डिंग बनाते हैं। और ये दूसरा टाइप है डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग है। ये जो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब ये दो से ज़्यादा न्यूक्लियसिस के दरमियान में ये लाई करते हैं। ये मतलब ये दो से ज़्यादा न्यूक्लियसिस के दरमियान में होते हैं। सर अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। सबसे पहले मैं मतलब डिफ़ाइन करूँगा लोकलाइज्ड बॉन्डिंग को। Localized chemical bond is that one in which the bonded electrons are confined, limited to a concentrated region। ये वही बात आ गई कि ये जो लोकलाइज्ड बॉन्डिंग होती है इनमें जो वो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, वो कन्फाइंड वो लिमिटेड रीजन में रह सकते हैं। मतलब दो न्यूक्लियसिस के दरमियान वो रह सकते हैं। और जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये लोकलाइज्ड मतलब एक स्पेसिफिक रीजन है। ये लोकलाइज जैसे इन्हें दबा दिया गया ये यहाँ से मतलब बाहर नहीं हो सकते। इनको हम लोकलाइज्ड ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लोकलाइज्ड बॉन्डिंग बनाते हैं। और ये फिक्स बॉन्ड्स होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू न्यूक्लियस शेयर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम। ये तब बनते हैं, ये बॉन्ड तब बनते हैं जब दो न्यूक्लियाई एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने दरमियान में शेयर करते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज डिस्क्राइब्ड एज ए लोकलाइज्ड बॉन्ड। और ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम लोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। और इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो सिर्फ दो न्यूक्लियाई के दरमियान ही होती है। एग्जाम्पल्स जो एग्जाम्पल्स और जो एग्जांपल्स इन्हें डिफ़ाइन करती हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। और इनमें से जो बेस्ट एग्जांपल्स लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग की हैं वो सी एच बॉन्ड्स और सी बॉन्ड्स इन अल्केन्स, और दूसरी जो इसकी मिसालें हैं वो सी ओ बॉन्ड्स इन शुगर्स, और एंड जस्ट अबाउट एवरी सिंगल सिग्मा बॉन्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The bond is strongest when the two electrons are confined to a region between the two nuclei। बॉन्ड ये जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान में होता है, लेकिन ये वीक होता है डीलोकलाइज्ड बॉन्ड से, क्योंकि वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कन्फाइंड मतलब लोकलाइज नहीं होते। वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं और उन्हें मतलब पकड़ना ये बड़ी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं जो लोकलाइजेशन शो करता है। वो स्ट्रक्चर BBr3 का स्ट्रक्चर है। ये आप देख सकते हैं, ये बी है, ये दो इनमें सिर्फ दो एटम्स के दरमियान है, बी और बी आर के दरमियान ये दोनों मतलब एक पेयर शेयर करेंगे। और इसमें जो रीजन के दरमियान ही जो बॉन्डिंग होगी वो रीजन के दरमियान ही रहेगी।
तो ऐसे हम जो बॉन्ड होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोकलाइज्ड बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो फिक्स होते हैं एक सेंट्रल एटम के दरमियान। इसके बाद हम एक और स्ट्रक्चर देखेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मतलब ये इनमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो एक ही रीजन में रहते हैं, वो मतलब वहाँ से मूव नहीं कर सकते किसी और मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान मूव नहीं करते, वो एटम्स के दरमियान ही रहते हैं। This show localization. These are fixed bonds and these cannot change their positions. और ये अपनी positions को change नहीं करते, वो fix ही रहते हैं। Sharing occur only within the atom, not with other molecules. और ये जो शेयरिंग होती है ये दो एटम्स के दरमियान ही रहती है, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स पे शिफ्ट नहीं होती, ये फिक्स ही रहती है एक जगह पे। ये हमारे पास जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो लिविस स्ट्रक्चर है। ये आप देख सकते हैं, आपको सामने नज़र आ रहा है कि जो सेंट्रल मतलब एटम के दरमियान और फिक्स है, इनमें एटम्स इलेक्ट्रॉन्स जो फिक्स हैं दो एटम्स के दरमियान, ये मूव नहीं कर सकते। और ये स्ट्रक्चर लिविस स्ट्रक्चर है जो ये लोकलाइजेशन बॉन्डिंग शो करता है। दीज आर फिक्स बॉन्ड्स, ये फिक्स हैं, बिल्कुल फिक्स है, मतलब ये और मालिक्यूल्स या आगे पीछे ये एक ही रीजन में रह सकते हैं, ये यहाँ से मूव नहीं कर सकते। शेयरिंग ऑफ एटम्स अकर बिटवीन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे मिस्टेक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर बिटवीन द एटम्स, और ये एटम्स के दरमियान ये जो शेयरिंग है ये यहाँ पे ही रहनी है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था लोकलाइज्ड बॉन्डिंग का, जो बड़े अच्छे तरीके से हमने समझ लिया है। इसके बाद हम मूव करते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग की तरफ। ये जो डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग है ये आपको स्टार्ट में भी बताया कि ये जो डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग होती है ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। और ये केमिकल बॉन्डिंग जो होती है ये दो तरह की होती है, जिसमें एक लोकलाइज्ड होती है और दूसरी डीलोकलाइज्ड होती है। ये जो डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग होती है इसकी हम डेफिनेशन को एक दफ़ा देखते हैं। डीलोकलाइजेशन हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज स्प्रेड ओवर मोर देन वन एटम। ये आप देख सकते हैं, ये उसके टोटली मतलब लोकलाइज्ड के उल्ट है। वो दो के दरमियान रहता था, और अभी ये जो डीलोकलाइजेशन में है ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये स्प्रेड ओवर मोर देन वन एटम। ये मोर देन वन यानी दो के दरमियान होगा, दो के नहीं मतलब दो से ज़्यादा, तीन आप लगा लें, तीन के दरमियान ये जो इनके इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्प्रेड हुए होते हैं। इसकी फॉर एग्जांपल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेवरल एटम्स दैट आर बॉन्डेड टुगेदर। ये मतलब सेवरल एटम्स के दरमियान भी जो आपस में बॉन्डेड होते हैं उनके दरमियान भी ये स्प्रेड हुआ हो सकता है। दीज आर नॉन फिक्स बॉन्ड्स, ये फिक्स नहीं होते, ये मूव करते रहते हैं, ये कॉन्जुगेशन शो करते रहते हैं। कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये फिक्स नहीं होते, ये कभी एक स्ट्रक्चर में एक अभी वो भी एग्जांपल्स देखेंगे। एक स्ट्रक्चर में ये एक जगह होते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर में ये दूसरी जगह होते हैं। और ये जो शेयरिंग होती है ये एटम्स के दरमियान नहीं अकर होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अकर हुई होती है। अब हम डीलोकलाइजेशन को एग्जांपल की मदद से डिस्कस करते हैं। ये जो इसकी एग्जांपल है, वन ऑफ द बेस्ट नॉन एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल इन विच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड इज बेंजीन। ये जो इसकी बेस्ट एग्जांपल है ये बेंजीन हमें पूरी तरीके से डीलोकलाइजेशन हमें बता सकती है कि ये डीलोकलाइजेशन कैसे होती है, ये कैसे शो करती है। ये हम बेंजीन के ऊपर ये जो अल्टरनेटिंग मतलब डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग का मतलब होता है कि एक डबल बॉन्ड आता है उसके बाद सिंगल बॉन्ड आता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। और ये जो बेंजीन है ये, और ये जो अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होते हैं ये शिफ्ट होते रहते हैं, ये एक जगह नहीं रुक जाते कि जनाब फिक्स है ये यहाँ पे रहने, नहीं, ये एक जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे ये अगले वो उस पर वो होगा, और मतलब ये मूव करते रहते हैं, ये हम इनको एक जगह फिक्स कभी नहीं देखेंगे। और ये यही वजह है
सबसे जो बेहतरीन वजह यही है कि ये जो बेंजीन है ये स्टेबल होता है, ये अल्टरनेशन की वजह से। और जो डीलोकलाइजेशन है ये इसका भी यही मतलब कहना होता है, ये जो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये वजह क्या होती है, ये अल्टरनेशन के इनका जो वो मूव करता रहता है डबल बॉन्ड। ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज होता है ये मूव करता रहता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। और ये जो इसकी एग्जांपल है, ये बेंजीन सबसे बेस्ट एग्जांपल है। बेंजीन कंसिस्ट्स ऑफ ए रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम्स। इन द डायग्राम बिलो द p ऑर्बिटल हैव कंबाइंड एंड द pi इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड। इनमें जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, वो तो मतलब उधर ही रहते हैं। और ये जो pi इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये शिफ्ट होते रहते हैं, ये डिलोकलाइज्ड होते हैं। This thing shows that the bonding electrons are not confined with single atom but this dispersed। मतलब ये गायब होता रहता है, ये कन्फाइंड या ये मतलब फिक्स नहीं है। अल्टरनेशन ऑफ सिंगल और डबल बॉन्ड टेक प्लेस दिस थिंग कॉजेज कॉन्जुगेशन। और ये जो यही वजह है कि ये कॉन्जुगेशन शो करते हैं। अब हम कॉन्जुगेशन को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। डीलोकलाइजेशन से मतलब ये कॉन्जुगेशन से पहले हम रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका एक स्लाइड मिस हो गया था, वो शायद ऐड नहीं हो सका। तो मैं ऐसे आपको उसकी पूरा डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। मतलब रेजोनेंस का मतलब ये होता है चेंजिंग होता है। रेजोनेंस का मतलब कि ये जो ओसिलेशंस होती हैं, ये जो ओसिलेशंस होती हैं ये चेंज होती रहती हैं, कभी इस पर कभी उस पर। तो जिसकी वजह से हम देखें कि एक स्ट्रक्चर मतलब बेंजीन का एक स्ट्रक्चर के ऊपर वो ओसिलेशंस एक जगह डबल बॉन्ड बनाए होते हैं, और अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर में देखें तो वो दूसरे के साथ उन्होंने मतलब अलग जगह पे होता है वो डबल बॉन्ड। और इस चेंजिंग को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो दिस थिंग शोज दैट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कन्फाइंड। ये मतलब ये अल्टरनेशन ये फिक्स नहीं होता है। अल्टरनेशन ऑफ सिंगल और डबल बॉन्ड टेक प्लेस दिस थिंग कॉज इज कॉन्जुगेशन। और रेजोनेंस के बाद हम अब कॉन्जुगेशन को डिस्कस करते हैं। द अल्टरनेशन ऑफ ए सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ये जो कॉन्जुगेशन होती है ये अल्टरनेशन होती है, मतलब तब्दीली चेंजिंग होती है सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड में, इसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। दिस थिंग कॉज डीलोकलाइजेशन। और ये कॉज बनती है डीलोकलाइजेशन का, और इस अल्टरनेशन को हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और अब हम एक दो स्ट्रक्चर देखते हैं जो डीलोकलाइजेशन शो करते हैं, उसके बाद मतलब हमें पूरा इल्म हो जाएगा कि डीलोकलाइजेशन क्या होता है। ये डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग का हम अब स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हम फिगर में मतलब देख सकते हैं। ये जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये शिफ्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, और वो शिफ्टिंग दूसरे, और ये नेगेटिव चार्ज और जगह शिफ्ट हो जाएगा। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था वहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। यही चीज़, इसी चीज़ को हम कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, और इसी चीज़ को हम डीलोकलाइजेशन भी बोलते हैं। और ये पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होती है, मतलब ये शिफ्टिंग हो रही है पाई बॉन्ड की। दिस थिंग शोज कॉन्जुगेशन बिकॉज अल्टरनेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड टू अदर प्लेस ऑफ डबल बॉन्ड टेक प्लेस। मतलब ये अल्टरनेशन हुई है कॉन्जुगेशन, इसी चीज़ को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं कि मतलब सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड में तब्दीली को, चेंजिंग को हम अल्टरनेशन बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। तो ये चीज़ है कि ये जो शिफ्टिंग है इस शिफ्टिंग की वजह से ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब ये स्टेबल होते हैं। सिर्फ इसी कॉन्जुगेशन की वजह से, इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ये बहुत से मतलब एग्ज़ाम्पल्स हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, जो मतलब जिसमें डीलोकलाइजेशन ने स्टेबिलिटी दी हो, और ये मतलब स्टेबल किया हो किसी मॉलिक्यूल को। इसके बाद हमें एक और स्ट्रक्चर देखते हैं।
अब हम देखते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड तो डीलोकलाइजेशन शो करता है, वो शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। और ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये भी शिफ्ट होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये C2H5 का स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये जो है पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड। ये देख सकते हैं आप, ये पॉजिटिव चार्ज है जो ये शिफ्ट होता है, ये दूसरे एच पे शिफ्ट हो गया और उधर डबल बॉन्ड आ गया। तो ये भी जो अल्टरनेशन हुई है, ये भी अल्टरनेशन इसी वजह से हुई है, सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से। These structures shows conjugation and this cause relocalization of sigma bond। ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, अल्टरनेशन शो कर रहा है, और इसी को हम डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। ये जो डीलोकलाइजेशन होती है ये स्टेबिलिटी भी मतलब ये प्रोवाइड करती है कि ये जो फेनोल्स होते हैं ये अल्कोहल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। और ये ज़्यादा मतलब एसिडिक करैक्टर रखते हैं, सिर्फ किस वजह से कि इनकी जो एनायन होते हैं वो डीलोकलाइजेशन शो करते हैं। तो ये थी मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक। होप सर आपको मतलब ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू सर।